हेलो जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसा चल रहा है? आइए देख लेते हैं दोस्तों, महिला सुपरवाइज़र से रिलेटेड जो मामला कोर्ट में चल रहा था, उसी से रिलेटेड न्यूज़ आया हुआ है। कोर्ट में क्या हुआ है? तो आइए वीडियो में बने रहिएगा, पूरा न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए, क्या महिलाओं के लिए 100% आरक्षण संवैधानिक है? झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा गया है। देखिए, इसमें पहले भी सुनवाई बहुत बार हो चुका है, जिसमें न्याय मित्र नियुक्त किया गया था, उसके बाद भी ये फैसला अब सुरक्षित हो चुका है। उसके बाद अब इंतज़ार है फैसला का। तो आइए देख लेते हैं, पूरा वीडियो में बने रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, झारखंड हाई कोर्ट ने महिला सुपरवाइज़र पदों पर 100% आरक्षण के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार ने अनुच्छेद 15(3) का हवाला देते हुए इसे महिलाओं के कल्याण के लिए आवश्यक बताया। न्याय मित्र और प्रार्थी ने अनुच्छेद 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए 100% आरक्षण को अनुचित ठहराया है। इसमें न्याय मित्र कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया था, वो भी प्रार्थी के पक्ष में ही हैं। तो आइए देख लेते हैं और क्या सुनवाई हुआ। देखिए, हाईकोर्ट ने महिला सुपरवाइजर आरक्षण का फैसला सुरक्षित रखा। सरकार ने कहा संविधान के अनुरूप बनाया गया महिलाओं के लिए पद। देखिए, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में महिलाओं के लिए 100% पद आरक्षित किए जाने के मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि महिला सुपरवाइजरों का पद सिर्फ महिला कैडर के लिए ही है, क्योंकि यह पद केवल महिला ग्रुप यानी गर्भवती महिला, नवजात शिशु को जन्म देने वाली महिला के लिए ही है। महिला सुपरवाइजरों का कार्य महिलाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत यह पद सिर्फ महिला कैडर के लिए ही बनाया गया है। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह की व्यवस्था है। अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण और इंद्रजीत सिन्हा ने भी सरकार के पक्ष से सहमति जताते हुए कहा कि संविधान के अनुसार ऐसा करना सही है, नहीं तो केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं के लिए बनाई गई योजना को लागू करने में राज्य सरकार को समस्या हो जाएगी। न्याय मित्र अनूप मेहता ने कहा कि किसी भी पद को 100% आरक्षित नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि महिलाओं के लिए सरकार योजना बना सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे ही किसी पद पर नियुक्ति की बात आती है तो वहाँ संविधान का अनुच्छेद 16 लागू होता है, यानी समानता का अधिकार लागू हो जाता है। इसलिए सिर्फ महिलाओं के लिए 100% पद आरक्षित करना उचित नहीं है। पूर्व में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 100% पद आरक्षित करने पर इस मामले को खंडपीठ में सुनवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया था। एकल पीठ ने यह बिंदु उठाया था कि कोई पद 100% महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकता है या नहीं। एकल पीठ के समक्ष प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि नियुक्ति में किसी वर्ग को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, जबकि इस नियुक्ति में सिर्फ महिलाओं से आवेदन मांगा गया है। बता दें कि जेएसएससी ने बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के 421 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। प्रार्थी भी इस परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन आयोग की ओर से प्रार्थियों का चयन यह कहते हुए नहीं किया गया कि इनकी शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रार्थियों के पास विज्ञापन में निर्धारित मुख्य विषय की बजाय सहायक विषयों में डिग्री है, जबकि नियुक्ति नियमावली में ऐसा नहीं है। सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठाया गया कि नियुक्ति में किसी वर्ग को 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। देखिए, मामला फंसा था कि इसमें ऑनर्स विषय में डिग्री मांगा गया है कि सब्सिडी में, ये क्लियर नहीं था, लेकिन अब मामला फंस गया आगे जाके किसमें कि 100% आरक्षित नहीं किया जा सकता है। आइए एक नज़र में देख लेते हैं मामला क्या है। देखिए, मामला है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा बाल कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के 421 पदों पर 100% आरक्षण का मामला था। अदालत में जिसे चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ सुनवाई कर रहे हैं। सरकार का तर्क है कि पद महिला कैडर के लिए है, यानी गर्भवती महिलाओं और शिशुओं से जुड़े कार्य है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत यह वैध है। विपक्ष या न्याय मित्र का तर्क है कि नियुक्ति के मामले में अनुच्छेद 16 समानता का अधिकार लागू होता है, इसलिए 100% आरक्षण संवैधानिक नहीं है। ताज़ा स्थिति है कि अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब आगे देखिए आप फाइनल डिसीजन कोर्ट का क्या आता है। तो यही न्यूज़ था, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा इसी तरह के अपडेट के लिए। चलिए, धन्यवाद, जोहार।